लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, एलओपी का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है। लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है, वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और एलओपी के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर, कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं एलओपी को बोलने देते हो, एलओपी को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जायज है कि एलओपी को बोलने नहीं देते हो। संविधान में तो एलओपी लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर एलओपी कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में एलओपी के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे एलओपी का सिलेक्शन होगा, कौन एलओपी होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने। मैं उसमें भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहां कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेके 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया। इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को, चले जाइएगा पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। 1969 में एक क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे ने गोली क्यों चलाई और उस गोली के लिए बाला साहब ठाकरे का रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। जवाब आया कि उनकी वाइफ पर जो है कांग्रेस के गुंडों ने अटैक किया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे ने जो किया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं, 69 का क्वेश्चन है। और बाला साहब ठाकरे का वो बयान है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं। इसमें सभापति महोदय, एक हमारे यहां कहावत है, कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। भाषण के बाद आप बोलेंगे, निशिकांत जी के भाषण के बाद आप बोलेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टीशन या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके,
मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। हालत क्या हो गई है कि आप यह समझिए कि जब सोनिया जी ने इस पार्टी को छोड़ा तो 206 उनके लोकसभा के सांसद थे सर। जब राहुल गांधी जी के बाद यह पार्टी गई तो वो 44 पे चली गई। दूसरा जब चुनाव आया तो वो 50 पर चली गई। इसके बाद सोनिया जी को लगा कि अकेले से नहीं हो पाएगा, तो पार्टी एकदम खत्म ही कर देगा, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने जो है उसके साथ भेज दिया। तो अभी 99 सीट पर जो है पहुंच गए सर। इसके बाद जो है वो फिर से खत्म होने के कगार पर हैं। इसी कारण से लाइमलाइट लेने के लिए अब लड़ाई हो रही है कि प्रियंका जी नेता बनेंगी कि ये बनेंगे। इस कारण से जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं सर, केवल देशद्रोही हरकत कर रहे हैं। और अभी तो प्रियंका जी चली गई। मैं कहने वाला था सर कि गांधी परिवार में जो आदमी पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, एलओपी नहीं होता है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं होता है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी उनके बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे के साथ मेरा फोटो खिंचा दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई तो वही है ना। वो राजा है सर, हम रंक हैं। गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया, उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है, स्पीकर बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, डायरेक्टर सीबीआई वो बनाएगा, सीएजी वो बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनाएगा। और ये जो नहीं बना पा रहे हैं 12 साल से, इसी छटपटाहट में वो माननीय ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सर। इस व्यक्ति ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया सर। एक अपोजिशन का पार्टी है, आज मैंने सबका भाषण सुना। अखिलेश यादव जी का माइक बंद होता है, सुप्रिया सुले जी का माइक बंद होता है, गनी मोजी का माइक बंद होता है, टीआर बालू साहब का माइक बंद होता है। एक आदमी कंप्लेन कर रहा है सर, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है। और क्या किस तरह की बातें करो, सबने तो भाषण दे दिया सर। मैं केवल एक भाषण कोट करना चाहता हूं 1954 का। मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस लिए है, यह सभी को जानने वाली बात है। ए.के. गोपालन साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, अघोषित तौर पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उनका चार्ज मावलंकर साहब पर यह था कि मावलंकर साहब ने कहा कि मैं स्पीकर हो गया हूं, इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कांग्रेस पार्टी के चीजों की रक्षा करना, उसकी आइडियोलॉजी का रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं ए.के. गोपालन साहब का लेकर आया हूं, मुझे यदि किसी को चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा और दे दूंगा। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर को नॉन पार्टीसन होना चाहिए, जो होते हैं सर। लेकिन आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा? सोमनाथ चटर्जी जी ने जब 87 में कहा था, कई एक लोगों ने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया कि स्पीकर को जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर के तौर पर अपनी उसी गरिमा को बनाए रखा। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम से निकाल दिए गए। सरकार का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी को तिलांजलि दे दी, न्यूक्लियर डील आपका पास करा दिया। लेकिन जब 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, जो वो बनना चाहते थे, आपने मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को बना दिया इस देश का उपराष्ट्रपति, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को नहीं बना। कौन साथ देगा? और स्पीकर पार्टीशन क्यों नहीं होगा? आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, हमें फक्र है। मैं ओम बिरला साहब को 1990-91 से विद्यार्थी के जीवन से जानता हूं, विद्यार्थी परिषद के जीवन से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आज यदि उसको बचाने की बात आएगी, स्पीकर के गरिमा को बचाने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी एनडीए उसके साथ है और मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ रहेगी।